जय हिंद, नमस्कार। मेट सरल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीए सेकेंड ईयर वालों का पॉलिटिकल साइंस इसका सेकंड पेपर इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ना। चलिए स्टार्ट करें। वीडियो पर शुरुआत से लेकर लास्ट तक बने रहना। पूरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आप लोगों को 2 से 3 सेट कराया जाएगा। 3 ही सेट है ना, 3 से 4 सेट होगा, उससे कम नहीं होगा। ठीक, जो एग्ज़ाम में आप लोगों को क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिलने की चांस है, उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है। ठीक, चलिए स्टार्ट करें। देखो यूनिट 1 पर है ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं को लिखना है। इसका अथवा क्वेश्चन पर आए तो ब्रिटिश संसद एक सर्वोच्च एवं संप्रभु निकाय है, इस कथन की व्याख्या करनी है। दूसरा यूनिट में है अमेरिकी संविधान की विशेषताओं का वर्णन करना है। अथवा क्वेश्चन पर अमेरिकी सीनेट की शक्तियाँ और कार्य बतानी है। तीसरा में स्विस संघीय न्यायालय के संगठन तथा कार्य का वर्णन करना है। फिर उसके बाद स्विस संविधान की विशेषताओं का वर्णन है। चौथा में चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस की रचना, कार्य और शक्ति का वर्णन है। फिर जनवादी चीन की न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख है। 5वां यूनिट है आपका राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा समझानी है और आमंड और पावेल के उपागम के महत्व एवं कमियों की व्याख्या करनी है। उसके बाद दूसरा सेट है आपका ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं को लिखना है। ब्रिटिश राजमुकुट की विशेषताओं और शक्तियाँ और कार्य बतानी है। दूसरा है अमेरिकी कांग्रेस के कार्य और शक्ति बताना है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की रचना, संगठन और शक्तियों का वर्णन है। तीसरा यूनिट पर देखिए स्विट्जरलैंड की संघीय कार्यपालिका यानी कि संघीय परिषद की शक्ति और कार्य बतानी है। स्विस संघीय सभा के गठन और कार्य का वर्णन करना है। यूनिट 4 पर है चीन के संविधान की विशेषताओं का वर्णन करना है। उसके बाद चीन के राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति बतानी है। 5वां पर तुलनात्मक राजनीति में डेविड स्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था उपागम का वर्णन करना है। फिर उसके बाद चीन समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, चीन नहीं, राजनीति है। राजनीतिक समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके साधनों पर चर्चा करनी है। उसके बाद देखो तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित करना है, इसके महत्व और क्षेत्र की विवेचना करनी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। यूनिट 2 कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं, कार्यपालिका के प्रकार और कार्यों का उल्लेख करना है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अधिकार और कार्य बतानी है। तीसरा में देखें तो स्विट्जरलैंड की संघीय सभा की रचना, शक्ति और कार्य बतानी है। फिर चीन की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की रचना और शक्तियों का वर्णन। 4 में है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक पुनर्निरीक्षण, इस पर हमें टिप्पणी लिखनी है। ठीक, एक ही है, हाँ टिप्पणी, ठीक, टिप्पणी 3 है, 3 में हमें 2 बनाना है। ब्रिटेन में विधि का शासन, स्विट्जरलैंड की संघीय न्यायाधिकरण, इस पर भी टिप्पणी लिखनी, कोई भी 2 बनाना है, 3 है। फिर जनवादी चीन की प्रमुख विशेषताओं बतानी है। दबाव समूह की परिभाषा लिखनी है। दबाव समूह के प्रकार और कार्य की विवेचना करनी है। उसके बाद आप लोगों का अंतिम हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन, राजनीतिक प्रक्रिया में नारी की भूमिका का वर्णन करना है। ठीक, इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन है। ठीक, 3 से 4 सेट हुआ। आप लोगों को टोटल क्वेश्चन 75 आएगा। क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बताया नहीं गया है, बताया नहीं, स्टार्टिंग में बता देना चाहिए था, लेकिन आप लोगों को अब पता होगा कि कितना नंबर का कितना क्वेश्चन रहता है और कौन से यूनिट से कितना नंबर आएगा। ठीक, 75 नंबर का आएगा और 5 यूनिट है, यानी कि एक यूनिट से 15-15 नंबर कवर करेगा। ठीक, चलिए वीडियो पर शुरुआत से लेकर लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आप लोगों को इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक, चलिए एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।